दोस्तों कुछ दिन पहले पाकिस्तानी एक्टर हमजा अली अब्बासी ने एक ट्वीट किया जिसके अंदर नेटफ्लिक्स पर एक महीने के बाद नशर होने वाली एक मूवी के ट्रेलर का जिक्र किया गया, जिसमें वो कहते हैं कि मैं हैरान हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक 11 साल मुस्लिम लड़की को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के तौर पर पेश किया जा रहा है। मैंने तो अपनी नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन इसके बाद कैंसिल कर दी है और आपको भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इस ट्वीट के बाद ना तो लोगों ने इसे सीरियसली लिया और ना ही इस पर कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स किया। शायद ये टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा अहम ही नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि छोटी बच्चियों के साथ रेप और ज़्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात की आखिर वजह क्या है? क्यों आखिर एक शख्स इस हद तक जिनसी दरिंदगी पर उतर जाता है? उसके अंदर से रहम और इखलाकियात का मादा आखिर क्यों ख़त्म हो जाता है? वो अपने घर की औरतों को ऐसे अमल करते हुए क्यों भूल जाता है? तो इसका जवाब है कि औरत को और छोटी छोटी बच्चियों को भी आज के दौर के अंदर एक सेक्स सिंबल के तौर पर मीडिया में पेश करना। कुछ मिनट्स के लिए आप टिकटॉक वीडियोस को स्क्रॉल करके देख लें, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। और आजकल तो हर मर्द और औरत, फिर चाहे वो जवान हो या छोटे बच्चे हों, हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है और सोशल मीडिया तक उसकी रसाई है जिसने इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया है। और जो अमीर लोग पहले मुजरा देखने के लिए कोठों पर जाया करते थे, आज उन्हीं की औलादें इसी सोशल मीडिया के सहारे मुजरा कर करके पूरी दुनिया को अपना जिस्म दिखाकर इनका कर्ज उतार रही हैं। बात कड़वी ज़रूर है मगर सच है। और जाहिर है कि जब कल यही औरतें माँ बनेंगी या ये जनाना लुक्स वाले और हरकतों वाले जवान एक घर के सरबराह बनेंगे, तो इनकी औलाद भी ऐसे नाचने गाने वाली पैदा होगी, ना कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी या अर्तुगल जैसी, जो कि दीन इस्लाम के लिए कुफर के खिलाफ सर धड़ की बाजी लगाने वाली हो। और यही वजह है कि आज हमारे यहाँ ना तो कोई मोहम्मद बिन कासिम और ना ही कोई सलाहुद्दीन अयूबी पैदा होता है। और यही वजह है कि फ़लस्तीन के यतीम बच्चे किसी मसीहा के उतरने के इंतज़ार में हैं, कश्मीर के बच्चे सिसक रहे हैं, उनकी माएँ आए दे रही हैं, इराक, शाम, लीबिया तबाह हो चुके हैं और हम बस तमाशा ही देख रहे हैं। कुछ करना तो दूर की बात, बल्कि अपने अमरीकी आका की पाबंदियों और इमदाद के बंद होने के डर से हम अपनी ज़बान भी नहीं खोल सकते। और खुदा कभी भी ऐसी कौम की हालत नहीं बदलता जो कि खुद अपनी हालत को बदलने की कोशिश ना करे। नेटफ्लिक्स की इस फ्रेंच फिल्म का नाम है क्यूटीज़। मसीहा के बाद एक ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ पर बात करना जो कि इखलाकियात और ख़ास तौर पर दीन इस्लाम को टारगेट करते हैं, नेटफ्लिक्स के एजेंडा के अंदर शामिल हो चुका है। दुनिया भर में इस फिल्म को लेकर बाइकआउट किया जा रहा है और तुर्की ने तो बाकायदा इस पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। लोग ट्विटर पर इसे तनकीद का निशाना बनाते हुए ना सिर्फ इस मूवी को रिलीज ना करके माफ़ी मांगने का मुतालबा कर रहे हैं, बल्कि नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करने के लिए मुहिम भी चला रहे हैं। इस फिल्म का ट्रेलर शायद 2020 का सबसे ज़्यादा नफरत किए जाने वाले वीडियोज़ में से एक है, क्योंकि ये फिल्म एक ऐसी 11 साल बच्ची को इसकी दोस्तों के साथ इंतहाई बेहुदा लिबास के अंदर नाजेबा हरकतें करते हुए दिखाती है, जिसका ताल्लुक अफ्रीका के मुल्क सेनेगाल से है। वो एक गरीब इमिग्रेंट ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और अपने मज़हब से दूर होकर इंटरनेट और सोशल मीडिया के ट्रेंड के अंदर इसके बेकावे का शिकार होने के बाद, अपनी उम्र की दूसरी आज़ाद ख्याल घर की लड़कियों के साथ रहने के बाद इन्हीं के माहौल से मुतासिर होती है और इन्हीं की तरह वल्गर किस्म की ड्रेसिंग, बोल्ड डांस, आज़ाद माहौल और बेहुदा हरकतों को अपना लेती है। इसकी इसी नाजेबा हरकतों को इसकी बड़ी उम्र के लड़के फ़ोन पर रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं, जिसके बाद इसकी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाती है। अब एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि क्या ये हमारे मुस्लिम माशरे और दीन की असल तालीमात हैं। कुछ लोगों का इसके बारे में ये मानना है कि शायद ये हमारी न्यू जनरेशन और ख़ास तौर पर बच्चों के साथ, सोशल मीडिया के साथ बच्चों के बहुत ज़्यादा अटैच हो जाने के इफ़ेक्ट्स को दिखा रहा है, इसीलिए ये फ़िल्म हकीकत पर मबनी है। मैं इस बात से एग्री ज़रूर करता हूँ, मगर मुझे ये बताएं कि एक बच्ची को बुर्का या हिजाब उतार कर एक डांसिंग कॉस्ट्यूम पहनते हुए दिखाना और वल्गर किस्म की ड्रेस और डांस करते हुए दिखाना, ये सब दिखाने का मकसद क्या है? क्या ये दीन इस्लाम की तालीमात का मजाक नहीं है? क्या ये करोड़ों मुसलमानों का दिल दुखाने और इनके जज्बात को ठेस पहुँचाना नहीं है? क्या ये असल दीन इस्लाम है? क्योंकि ये लोग हर मज़हब को छोड़कर बस दीन इस्लाम के पीछे पड़े हैं। ये सब कुछ जाहिर करता है कि कुफ्र को ख़तरा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही दीन से है और वो दीन है इस्लाम। इसीलिए दुनिया का तमाम कुफ्र इकट्ठा होकर सिर्फ और सिर्फ एक दीन और मज़हब को टारगेट कर रहा है, और इनका मकसद है आपके फैमिली सिस्टम को तोड़ना, जो कि एक ख़ानदान की बुनियाद है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान अपना तख्त पानी पर लगाता है, इसके चेले दिन भर की कार्रवाई इसके सामने रखते हैं कि मैंने आज ये गुनाह करवाया, आज मैंने ये गुनाह इब्न आदम से करवाया, लेकिन शैतान किसी से भी ज़्यादा मुतासर नहीं होता। लेकिन जब कोई इसका चेला आकर कहे कि मैंने फ़लाँ मियाँ बीवी के अंदर तलाक करवाई, दोनों के अंदर लड़ाई करवाई और इन्हें जुदा कर दिया, तो शैतान इसे पास बुलाकर शाबाश देता है कि असल काम तो तूने किया है, क्योंकि वो जानता है कि औरत और मर्द एक ख़ानदान के सरबराह हैं और अगर ये रिश्ता टूट जाए तो पूरा ख़ानदान टूट जाएगा। कल इसी इस्लाम बेजार और लिबरल सोच के मालिक मियाँ बीवी क्या एक इस्लाम के मुताबिक माशरे को तश्कील देंगे,
یا انہی ڈراموں اور فلمز کو دیکھ کر ایسی عورتیں عورت مارچ کے لیے سر سے دوپٹہ اتار کر میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی پھریں گی اور پھر ایسے ہی اپنی اولاد کی تربیت بھی کریں گی؟ یا پھر ان کی سیرت جنتی عورتوں کی سردار اور دنیا کی عورتوں میں سب سے پاک ہستی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی ہوگی، جنہیں جب پردے کا حکم ملا تو ان کے کسی ایک بال کو بھی نامحرم نے پوری زندگی کے اندر کبھی نہیں دیکھا؟ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایسی فلموں کی بھرمار کا مقصد ایک خاندانی نظام کو تباہ کرنے کا ایجنڈا ہے، جسے وہ خود آپ کی جیبوں سے پیسہ نکلوا کر پورا کر رہے ہیں۔ ان کے خود کے معاشرے کا یہ حال ہے کہ جو والدین کو بڑھاپے کے اندر اولڈ ہاؤس کے اندر چھوڑ آتے ہیں، بنا باپ کے اولاد کو پالنے کے لیے باقاعدہ ان کے ملکوں کے اندر ادارے قائم ہیں، اور ایسی اولاد کو بعد میں جوان ہونے پر وہ فوج میں بھرتی کر لیتے ہیں۔ ان کا خود کا فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریپ اور چائلڈ ابیوز کے واقعات امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک کے اندر ہی ہوتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو ایتھکس اور اخلاقیات سکھانے کے یہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ سورہ النور آیت 19 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلائیں تو ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ارادوں سے اچھی طرح سے واقف ہے اور تم نہیں جانتے۔ میں تو اپنی بہن بیٹی کی ایسی سوسائٹی کے اندر تربیت ہوتے نہیں دیکھ سکتا، اور اگر آپ بھی یہی سوچتے ہیں تو تبدیلی کے لیے آواز اٹھائیں، ورنہ ہماری آنے والی نسلوں کے تاریک مستقبل کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہی ہوگی۔ آئی ہوپ کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے اویئرنیس کے طور پر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ زندگی کی شروعات اس زمین پر کیسے ہوئی؟ اگر اس بارے میں سائنٹیفک ایکسپلینیشن کو مان لیا جائے تو ان کے مطابق تقریباً آج سے 4 بلین سال پہلے زیر زمین سمندر میں ایک سیل والے مائکرو آرگنزم نے جنم لیا، جن سے بڑھتے بڑھتے مختلف جانور اور پھر ہم انسان بنے۔ لیکن اس تھیوری کے اندر ایک سب سے اہم سوال کا جواب مسنگ ہے، وہ یہ کہ اس پہلے جاندار کا ڈی این اے کیسے آیا، جس نے تمام جانوروں اور انسانوں جیسی کمپلیکس اور سمجھدار لائف کو سٹارٹ کیا؟ یعنی کہ سیل کو ڈی این اے کی صورت میں یہ حکم دیا گیا کہ اس نے کون سا جاندار بننا ہے۔